दोस्तों, कहते हैं जब आप किसी को बिना स्वार्थ मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपको 100 गुना लौटाता है। यह कहानी एक ऐसे भिखारी और एक रेस्टोरेंट मालिक की है जो यह साबित करता है कि दया और समझदारी से किए गए काम कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस कहानी में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो यह बताता है कि सच्ची सेवा किसे कहते हैं। शहर के बीचों बीच एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था। इस रेस्टोरेंट की खास बात थी इसका स्वादिष्ट नाश्ता, जिसे खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। हर सुबह यहाँ इतनी भीड़ लगती कि बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी। इसी भीड़ में एक अजनबी रोजाना चुपके से आता, नाश्ता करता और बिना किसी को कुछ बताए चला जाता। वह न तो किसी से बात करता और न ही पैसे चुकाता। यह बात एक ग्राहक को अजीब लगी। उसने 3-4 दिन तक इस आदमी पर नजर रखी। जब यह सिलसिला लगातार जारी रहा तो उससे रहा नहीं गया। वह सीधे रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और बोला, भाई साहब, कोई आदमी रोज आकर आपको छूना लगा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। मालिक ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? वह आदमी बोला, एक आदमी रोज फ्री में नाश्ता करके चला जाता है और आप उसे पकड़ते तक नहीं। मालिक हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने यह बात बताई। कई लोग पहले भी मुझे इस बारे में बता चुके हैं। वह ग्राहक थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तो फिर आप उसे रोकते क्यों नहीं? मालिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, पहली बार जब मुझे इस आदमी का पता चला तो मैंने भी सोचा कि इसे पकड़ना चाहिए। मैंने एक दिन उसका पीछा किया और देखा कि वह पास के एक सिग्नल पर भीख मांग रहा था। पहले तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने गौर किया तो एक अजीब बात देखी। ग्राहक ने उत्सुकता से पूछा, कैसी अजीब बात? मालिक ने धीरे से कहा, मैंने देखा कि वह आदमी सड़क किनारे खड़ा होकर ऊपर वाले से दुआ कर रहा था। वह कह रहा था, हे भगवान, इस रेस्टोरेंट में खूब भीड़ लगा देना ताकि मैं आराम से अंदर जा सकूं और चुपचाप नाश्ता कर सकूं। मैंने उसकी मासूमियत देखी और सोचा, क्या यह सच में गलत कर रहा है? ग्राहक यह सुनकर चौंक गया। तो क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं? मालिक मुस्कुराया और बोला, छोड़ता नहीं, बल्कि मैं तो उसके शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार? ग्राहक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, जब से वह रोज दुआ करने लगा है तब से मेरे रेस्टोरेंट की भीड़ और बढ़ गई है। पहले इतना अच्छा बिजनेस नहीं था, लेकिन जब से यह आदमी यहाँ आने लगा मेरे ग्राहकों की संख्या दोगुनी हो गई। हो सकता है यह उसकी दुआ का असर हो। ऊपर वाला कई बार हमें ऐसे रास्तों से देता है जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती, इसलिए मैं उसे कभी रोकता नहीं। ग्राहक इस सोच में पड़ गया कि जिसे वह चोरी समझ रहा था वह असल में किसी की दुआ का असर था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दया और समझदारी का मेल हमेशा कुछ अच्छा ही लाता है। इंसान को हर चीज सिर्फ नफे नुकसान के तराजू में नहीं तौलनी चाहिए। कभी कभी जिन चीजों को हम गलत समझते हैं वे असल में हमारे लिए आशीर्वाद बनकर आती हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपकी मदद लेकर जा रहा है तो हो सकता है कि वह ऊपर वाले की ओर से आपको मदद दे रहा हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपके एक लाइक से हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।